हिमाचल प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जो न सिर्फ कानून के शासन को मजबूत करती है बल्कि इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य की प्राकृतिक विरासत को भी बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी और वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A को असंवैधानिक करार देते हुए कोर्ट ने इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह साफ कहा है कि ये कानून न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है बल्कि अवैध कब्जों को बढ़ावा देकर सरकारी जमीन की लूट को भी वैधता देता है। कोर्ट ने सरकार को 28 फरवरी 2026 तक सभी अवैध कब्जे हटाने का सख्त आदेश दिया है। ये फैसला हिमाचल की हरियाली, पर्यावरण और पब्लिक ट्रस्ट की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है, इसका असर क्या होगा और कैसे ये फैसला हिमाचल की जमीन और जंगलों को नया जीवन दे सकता है। आखिरकार कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, इसका क्या असर होगा, इसमें क्या एक्शंस लिए जाएंगे, क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का मामला अब हाईकोर्ट के सख्त रुख की वजह से चर्चा में है। हाईकोर्ट ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A को असंवैधानिक करार देते हुए इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये साफ कहा है कि ये धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। कोर्ट के मुताबिक ये कानून अवैध कब्जों को बढ़ावा देता है और ईमानदार और बेईमान को एक ही तराजू में तोलता है। हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। 28 फरवरी 2026 तक सभी सरकारी और वन भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाएं। कब्जाधारियों से न सिर्फ बेदखली की लागत वसूली जाएगी बल्कि खाली की गई जमीन की तारबंदी भी उनके खर्च पर होगी। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जहां फलदार पेड़ हैं, वहां फलों की नीलामी की जाए। अगर नीलामी संभव न हो तो फल वन्य जीवों के लिए छोड़ दिए जाएं। इस मसले की पृष्ठभूमि को समझे तो 1983 से हिमाचल सरकार ने कई नीतियां बनाई जिनमें अवैध कब्जों को नियमित करने की कोशिश की गई। 4 जुलाई 1983 की नीति के तहत 5 बीघा तक के कब्जों को महज 50 रुपए प्रति बीघा की मामूली राशि पर नियमित करने का प्रावधान था। 5 से 10 बीघा के कब्जों पर बाजार मूल्य का 3 गुना और 10 से 20 बीघा के कब्जों पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाता था। 20 बीघा से ज्यादा के कब्जों के लिए सीधे बेदखली का नियम था। 1987 से इस नीति में बदलाव हुआ और 30 अगस्त 1982 को कट ऑफ तारीख तय की गई। इसके तहत सिर्फ 30 जून 1970 से पहले के कब्जों को नियमित करने की बात की थी। 2002 में तत्कालीन धूमल सरकार ने धारा 163A लागू की, जिसके तहत करीब 1,67,000 लोगों ने कब्जे नियमित करने के लिए आवेदन किए। लेकिन हाई कोर्ट ने अब इन सभी नीतियों को कानून के शासन के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना है कि ऐसी नीतियां सरकारी जमीन की लूट को बढ़ावा देती हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। वन रक्षकों और पटवारियों को अब हर महीने अपने क्षेत्र में अवैध कब्जों की रिपोर्ट या शपथ पत्र देना होगा। अगर लापरवाही या मिलीभगत पाई गई तो तत्काल निलंबन और सेवा से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि अदालत ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A को गैर कानूनी करार दिया है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इस धारा का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को मदद देना था। 2002 में ही इस पर रोक लग चुकी थी। अब हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि हिमाचल में किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार इस फैसले पर विचार कर आगे कदम उठाएगी। और 23 वर्षों से लंबित इस याचिका पर अब सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि एनक्रोचमेंट को रेगुलराइज करना भारत के संविधान की धारा 14 के अंतर्गत ये कानून गैर कानूनी है। जो उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है, उन्होंने कहा कि ये आर्बिट्रेरी है कि जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो सिटीज़न लॉ को अवॉइड कर रहे हैं, जो सिटीज़न लॉ के तहत अपनी ज़मीनों पे अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो लोग एनक्रोचमेंट करके सरकारी भूमि पर एनक्रोचमेंट करके अपना जीवन यापन करना चाह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना गैर कानूनी है।
ये जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनको इनाम देने जैसा है। प्रदेश सरकार ने जब ये कानून बनाया था 2002 वर्ष से पहले, उसमें ही ये कानून बनाने की वजह बताई थी कि जो छोटे और स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी स्मॉल होल्डिंग्स हैं, तो उनकी होल्डिंग्स में थोड़ा बढ़ाया जाएगा एनक्रोचमेंट में गवर्नमेंट लैंड को ऐड करके। दूसरा उन्होंने बताया था कि ये 163 सेक्शन जिसके तहत एनक्रोचमेंट को ख़त्म करना होता है, एनक्रोचमेंट को उठाना होता है, उस अनुभाग के तहत इस सेक्शन में एक एक्सेप्शन बनाई गई है ताकि अगर कोई एनक्रोचमेंट जेन्युइन है, अब जेन्युइन हो या नहीं है तो उस वक्त देखा जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो जेन्युइन है तो उसे रेगुलराइज किया जा सके। और तीसरा, गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू आने की संभावना है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि कब्जाधारियों से वसूली गई राशि का इस्तेमाल वनीकरण या पर्यावरण संरक्षण के लिए होगा। खाली की गई जमीन पर स्थायी सीमा चिन्ह लगाए जाएंगे ताकि दोबारा कब्जा न हो। इस फैसले से साफ है कि हाई कोर्ट सरकारी जमीन की हिफाजत और हिमाचल की प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। हिमाचल हाई कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ कानून के शासन को मजबूत करेगा बल्कि सरकारी जमीन और पर्यावरण की रक्षा भी सुनिश्चित करेगा। अवैध कब्जों को हटाने और अधिकारियों पर सख्ती से हिमाचल की हरियाली को नया जीवन मिलेगा। वसूली से वन लगाए जाएंगे और खाली जमीन फिर से हरी भरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ एक सख्त पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि ये हिमाचल की प्राकृतिक विरासत और हरियाली को बचाने के लिए भी एक मजबूत कोशिश माना जा रहा है। धारा 163 को रद्द करते हुए कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन की लूट और पर्यावरण से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। 57,549 से ज्यादा कब्जे जो 10,320 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फैले हुए हैं, अब 28 फरवरी 2026 तक ये सारे जो कब्जे हैं ये खाली कराए जाएंगे। इन्हें खाली करना पड़ेगा और इसकी जो खर्चा है वो भी उन्हीं से वसूला जाएगा जिन्होंने ये कब्जा किया होगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि जहां पर जिस क्षेत्र पर, जिस जमीन पर बागान है, जहां पर सेब या किसी भी तरीके के फ्रूट्स के पौधे हैं, उन वहां पर नीलामी लगाई जाएगी, फ्रूट्स को बेचा जाएगा और कई तरीकों से वो जो पैसा है वो कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा। कोर्ट ने न सिर्फ कब्जाधारियों से बेदखली की लागत वसूलने का आदेश दिया है बल्कि अधिकारियों को जिम्मेदारी भी उनकी तय की है अधिकारियों की, ताकि भविष्य में ऐसी नापाक हरकतें दोबारा ना हो सके। ऐसे में जो कोर्ट है उसने ये भी कहा है कि अगर किसी भी अधिकारी की इसमें मिली भगत मानी गई, तो किसी भी अधिकारी की अगर मिली भगत इसमें देखी गई तो उस पर भी उन्हें सजा दी जाएगी, उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वसूल की गई राशि से वनीकरण भी किया जाएगा। खाली जमीन पर फिर से हरियाली लौटेगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और हिमाचल की वादियां एक बार फिर अपनी रौनक बिखेरेंगी। ये फैसला ये भी याद दिलाता है कि कानून का शासन और पर्यावरण की हिफाजत हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए। इस वक्त जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है इससे काफ़ी लोगों में डर भी है। सरकार ने इसको लेकर ये भी दलील दी थी कि ये जो फैसला था, ये जो धारा थी, इसके तहत किसानों को, जो गरीब किसान हैं, उनको मदद का प्रयास किया जाता था ताकि वो जो ज़मीन है, जिनके पास कम ज़मीन है, उनको थोड़ी ज़्यादा ज़मीन मिल सके। और इसमें जो ये सिस्टम लागू किया गया था इसका बहुत लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है और अब जो सरकार है, जो कोर्ट है, उसने सरकार को आदेश दे दिए हैं और ये सख्त नियम लागू कर दिया है और इससे अब जो भी एंक्रोचमेंट है उसको लेकर सख्त रुख अपनाया जाएगा। 2026 तक, फरवरी 2026 तक कोई भी अवैध कब्जे वाला जो स्थान है वो खाली करना होगा। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी भी स्पष्ट कर दी है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस फैसले से क्या रंग आता है, कितना सही तरीके से फैसला लागू होता है और आखिरकार इस पर आगे क्या अपडेट होती है। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये भी बताइए कि इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कोर्ट का ये फैसला सही है और इससे क्या फ़ायदा होगा। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।